हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में हम एयरफोर्स के ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो एयरफोर्स के ग्रुप डिस्कशन में आपको फर्स्ट 1 मिनट मिलता है, उसमें आपको अपना इंट्रो देना होता है। साथ में आपको टॉपिक जो आपको मिला है, जैसे डेमोक्रेसी टॉपिक है या फिर कुछ भी टॉपिक है, ओलंपिक्स टॉपिक है, तो उसका इंट्रो देना होगा आपको, उस टॉपिक का इंट्रो। तो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको किसी भी टॉपिक का इंट्रो बनाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, मेरिट्स भर देते हैं, मतलब उसके बेनिफिट्स बोलने लग जाते हैं टॉपिक में ही। तो वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या चीज़ें बोलनी है आपको किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते टाइम। ठीक है, और सेकंड बात, हम एक टॉपिक भी प्रिपेयर करेंगे इस वीडियो में। टॉपिक 1 जो हमारा होगा डेमोक्रेसी, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। जो टॉपिक है हमारा डेमोक्रेसी है, उसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे आपको अपना इंट्रो तैयार करना है और क्या क्या चीज़ें आप उसके बारे में बोल सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, उन सबके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्ञानी लर्नर नाम से टेलीग्राम चैनल है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, उसी साथ क्या होगा, आपको अगर कोई न्यू टॉपिक मिला तो उसके बारे में आप वहाँ पे जाके बोल पाएंगे, अगर आप बेसिक समझ गए कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो एक एक बात को ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हैं ग्रुप डिस्कशन को, तो आपने अपना इंट्रो दिया, उसके बाद आपने बोला नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस आवर टॉपिक विच इज़ डेमोक्रेसी। तो आपको क्या बोलना है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देनी है। डेमोक्रेसी क्या होता है, अगर आपका टॉपिक है ओलंपिक, तो ओलंपिक क्या होता है, ओलंपिक इज द गेम इन विच मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेट, ऐसे बोल दिया आपने। या फिर आपने कोई और टॉपिक था, जैसे स्मार्टफोन था, स्मार्टफोन क्या होता है, स्मार्टफोन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो उसकी डेफिनेशन बोलनी है आपको। ये समझिए, कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, उसकी डेफिनेशन बोलिए। ठीक है, ये नहीं कि सीधा स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बेनिफिट्स या फिर मेरिट्स डीमेरिट्स बिल्कुल मत बताएं। सबसे पहले वो चीज़ है क्या, उससे आप समझ क्या रहे हैं वो बताइए आप। ठीक है, उसका वो चीज़ तभी डेवलप होगी जब आपने टॉपिक्स पढ़े होंगे। आपने 60 से 70 टॉपिक्स पढ़े होंगे, तो उनमें से कोई टॉपिक आया, क्योंकि मेनली क्या होता है, उन्हीं में से टॉपिक्स आ ही जाते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत इधर उधर होंगे तो क्या होगा, जो आपको पैम्पलेट मिलेगा उस पर डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। आप ईजी लैंग्वेज में क्या करें, उसे मन में हिंदी में बना लीजिए जल्दी आप डेफिनेशन उसकी, और क्या कीजिए, जो आपकी बेसिक इंग्लिश है उससे इंग्लिश में ट्रांसफर कर दीजिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। और जब तक 2-4 बच्चों के बाद आपका नंबर आए, तब तक आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहिए और वही चीज़ आप डेफिनेशन के रूप में बोल दीजिएगा। ठीक है, तो पहली बात यही है कि आपको मेरिट्स डीमेरिट्स बिल्कुल नहीं बोलने हैं इंट्रो के टाइम आपको उसकी डेफिनेशन बोलनी है। उसकी डेफिनेशन क्या है, अगर उसकी डेफिनेशन ज़्यादा छोटी है, एक ही लाइन में डेफिनेशन खत्म हो जाए, तो उसके बाद आप बता सकते हैं हाँ, टुडे वर्ल्ड में, आज के जो दुनिया चल रही है उस हिसाब से वो चीज़ इंपॉर्टेंस है। इन टूडेज वर्ल्ड स्मार्टफोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कनेक्टिविटी, ये सब आप बोल सकते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन की डेफिनेशन ही छोटी है कि, लेकिन डेफिनेशन चाहे कितनी भी छोटी हो, आपको डेफिनेशन जरूर बताने की वो चीज़ है क्या, उससे आपका समझते क्या उस चीज़ से। ठीक है, वो जरूर करना है। देखिए, जब भी आप नोट्स बनाएं ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक का, तो आपको क्या करना है, जैसे आपका टॉपिक है डेमोक्रेसी, मान लीजिए डेमोक्रेसी टॉपिक है आपका, तो आपको पहले उसका इंट्रो पार्ट लिखना है। ठीक है, 4-5 लाइन आपने इंट्रो में लिख दी। उसके बाद आपको कोई 2 उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसके जो मेरिट्स हैं वो लिख दिए 2। अगर वो ऐसा टॉपिक है जिसके खाली डीमेरिट्स हैं, तो आप उसके डीमेरिट्स लिख दीजिए 2। ठीक है, और एंड में आप कंक्लूजन पार्ट जरूर लिखें, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब ग्रुप डिस्कशन खत्म होने वाला होता है, मान लीजिए 15 मिनट निकल चुके ग्रुप डिस्कशन चलते चलते, उसके बाद वो लोग मौका देते हैं, मैक्सिमम जो सेंटर होते हैं वहाँ पे ये होता है कि बोलते हैं जिन लोगों ने नहीं बोला है उनको लास्ट चांस है, वो बोल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वो बोल देते हैं कि आप कुछ बोलना चाहेंगे, ये भी हो जाता है। तब उस टाइम अगर लास्ट पता है आपको, लास्ट चल रहा है, तो आप कंक्लूजन पार्ट बोल सकते हैं। और कंक्लूजन में आप कहते हैं गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए, सोसाइटी को ये चीज़ें करनी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। तो वो चीज़ें मिला के आपने एक कंक्लूजन जरूर बनाए हर टॉपिक का, ताकि वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत रिकॉल आए और बाकी आप अपनी लैंग्वेज में ईजिली बना पाए। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसको समझेंगे हिंदी में उसका मीनिंग क्या निकलता है, ताकि आपको अगर हिंदी भी याद रही अगर टॉपिक की, तो वहाँ पे ईजी रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, रटने की कोशिश नहीं करनी है, आपको बस समझते हो चलिए। आपको हिंदी में मीनिंग समझ में आना चाहिए, मन में एक मतलब फिगर बन जानी चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसे चलती है, क्या मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया। अगर आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट का याद रहा कि बेसिक क्या था, ठीक है, कैसे मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ उसको, तो भी आप वहाँ पे इजीली उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई करते वक्त मैथ्स या साइंस में कोई डाउट आता है न्यूमेरिकल्स में, तो आप उसकी फ़ोटो खींच के डाउटनेट ऐप पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो काफ़ी यूज़फुल ऐप रहेगी आपके लिए डाउटनेट ऐप। साथ ही में यहाँ पर आपको NDA NA के वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी। साथ ही आपके जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, नेवी SSR, इनके लिए भी वीडियो क्लासेस चलते रहती हैं, और इनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी आप यहाँ पर
सर्च कर सकते हैं, उनका भी आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही में काफ़ी अदर फैसिलिटीज़ भी हैं, वो आप देख सकते हैं। क्विज़ और प्रीवियस ईयर पेपर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको। हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि टॉपिक में क्या क्या बातें दी गई हैं। तो पहला मैंने जो पार्ट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इंट्रो पार्ट। ये इंट्रो पार्ट है आपका। तो इंट्रो में क्या क्या है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट है, लोगों द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाती है, जिसको कंट्री के लोगों द्वारा ही चुना जाता है। तो ये लाइन आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, क्योंकि इजी लाइन। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अगर आप ये लाइन स्टार्ट बोलते तो एक अलग इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और उनको लगेगा कि आपने, हाँ, आपको डेमोक्रेसी के बारे में पता है, आपने टॉपिक्स तैयार करे, आपने जीडी के लिए मेहनत करी है। तो आप इतनी लाइन चाहे तो याद भी कर सकते हैं, अगर नहीं याद होती तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आप देखिए, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसे समझ लेना है कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। जैसे इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये तो आप लोगों को पता ही है, फैक्ट है ये तो एक। तो ये चीज़ आपके मन में रहनी चाहिए। जैसे हमारी इकोनॉमी क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में से एक है। जरूर नहीं है कि आपको नंबर याद हो, या फिर आप बोलते हैं इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया इज जो इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अगर इकोनॉमी से कोई टॉपिक आता है तो आप बोल सकते हैं इंडियाज इकोनॉमी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। ऐसे अगर चीज़ें बोलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं वो। उसके बाद क्या लाइन आ रही है, इंडिया इज स्टेइंग एज वन यूनिट डिस्पाइट हैविंग वास्ट नंबर ऑफ कल्चर्स, लैंग्वेज एंड रिलीजन्स। इंडिया है, एक कंट्री बन के रहती है, ठीक है। हमारे में ज़्यादा, हमारे लोगों में मतभेद नहीं होता, जबकि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा विभिन्न प्रकार के कल्चर मानने वाले, रिलीजन मानने वाले और अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। तब भी हमारी कंट्री एक बन के रहती है। वो क्यों रहती है, क्योंकि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। डेमोक्रेसी है जो कि हमको एक धागे में जोड़ी हुई है, ठीक है। तो ये लाइन देखिए, अगर हम वहाँ पे लाइन बोलते तो कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आपको खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको बस ये याद रहना चाहिए कि क्या क्या इंट्रो में बोला गया। अगर आप 4-5 बार पढ़ लेंगे इसको, सिंपल पढ़ते चलेगा और एक एक लाइन आपको समझ में आ रही है हिंदी में, उसका मीनिंग क्या बन रहा है, तो आप उससे याद रहेगा, ठीक है। वहाँ पे आप बोल पाएंगे उसे अपने लैंग्वेज में। लेकिन आप रटने की कोशिश करेंगे तो ना ये याद होगा, ना ही जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो भी याद नहीं होंगे। अगर 4-5 टॉपिक होते, अगर आपको उसमें से एक आएगा तो आप याद कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 70-80 टॉपिक आपको पढ़कर जाने हैं, ठीक है। उन सबका बेसिक मीनिंग पता कर सकते हैं, आप रट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इंडिया एक कंट्री है, बहुत सारे रिलीजन होने के बाद भी। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। इन डेमोक्रेसी एक्चुअल पावर इज इन द हैंड्स ऑफ, in democracy actual power in the hands of people. If people do not like the governance of ruling party, they can overthrow it, ठीक है। मतलब एक्चुअल पावर डेमोक्रेसी में लोगों के हाथों में होती है। अगर लोगों को गवर्नेंस, रूलिंग पार्टी जो है, जैसे बीजेपी अभी रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी की गवर्नेंस जो उनकी सत्ता पसंद नहीं आती है, तो वो क्या कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, हम प्रदर्शन करते हैं और उनकी सरकार को गिरा सकते हैं। तो ये भी एक, सिर्फ अगर आप इतना ही बोल देंगे इंट्रो पार्ट में तो ये भी इनफ रहेगा, ठीक है। अगर आपको ऊपर वाला पार्ट याद रहता है तो आप ऊपर वाला पार्ट बोल दीजिए, इतना याद रहता है इतना याद रखिए। अब मैंने इतना लंबा क्यों लिखा है, अगर आप इतना पढ़ेंगे तो अगर आपको इसमें से 2 या 3 लाइन भी याद रही तो आपका काम वहाँ पे इंट्रो में हो जाएगा। तो इतना इसलिए लिखा है कि इतने में आपको अगर आधा भी याद रह गया तो बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। आपको मान लीजिए इतना पढ़ा, आपको 2 ही लाइन याद है कि हमारी कंट्री में विभिन्न प्रकार के धर्म में, वो याद आई आपको लाइन वहाँ पे, तो आप उसी को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कीजिए इंग्लिश में और बोल दीजिए वहाँ पे। या फिर आपको ये याद आया कि डेमोक्रेसी होती क्या, डेमोक्रेसी लोगों द्वारा चलाई गई एक सरकार है, अगर हमें सरकार पसंद नहीं आती तो हम उसे ओवरथ्रो भी कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिया क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इतनी चीज़ें आप याद रखिए बस बेसिक लैंग्वेज में, इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड रटने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट देखिए मैंने क्या लिखा है, ये आपका इंट्रो पार्ट हो गया पहला वाला, ये आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा मैं इसे। इसके बाद मैंने लिखा है प्रोस, उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो लिखे हैं। मेरिट्स, तो डेमोक्रेसी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सोसाइटी ग्रोथ। किसी भी सोसाइटी ग्रोथ के लिए डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने पिछले देखा था कि हमारे देश में पहले मुगलों का शासन था, उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन था, उसमें देखा हमारे जो समाज है, हमारी जो कंट्री है, उसका ग्रोथ नहीं हो पाया। लेकिन डेमोक्रेसी से किसी भी सोसाइटी का ग्रोथ होती है, आपको पता है ये बात। तो स्टार्टिंग पॉइंट है किसी सोसाइटी ग्रोथ के लिए डेमोक्रेसी। फ्रॉम द डे ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे, नाउ एवरीवन हैव अ से इन कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद से हमने जो लंबा सफ़र तय करा है अपनी प्रोग्रेशन में, वो सब कुछ डेमोक्रेसी की वजह से करा है। और अब हर आदमी को कंट्री के डेवलपमेंट में अधिकार प्राप्त है, ठीक है। हर आदमी कुछ ना कुछ कार्य करके कंट्री की डेवलपमेंट में अपना सहयोग दे रहा है। और डेमोक्रेसी से और क्या होता है, माइनॉरिटीज़ एंड डिसएडवांटेज सेक्शन सोसाइटी आर रिप्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट विच इनेबल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो जो माइनॉरिटीज़ होती हैं और डिसएडवांटेज सेक्शन, वो
समाज, सोसाइटी का वो समाज जिसको नीचा माना जाता है या फिर उनको पहले अधिकार कुछ प्राप्त नहीं होते थे, अस्पृश्यता माना जाता, मतलब अनटचेबल नहीं माना जाता था, आर्टिकल 17 के साथ हटाया गया था अनटचेबिलिटी वाला लॉ। तो उन सबको भी समाज में एक अधिकार मिला, किसके कैसे मिला वो समाज में अधिकार? डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी में उन लोगों ने विद्रोह करा कि हमारे साथ ऐसा होता है, हमें नीचा माना जाता है, तो उनको भी अधिकार दिया गया, उनको भी सोसाइटी में रिजर्वेशन दिया गया, पार्लियामेंट में उन्हें बोलने का अधिकार दिया गया। ये सब कुछ डेमोक्रेसी की खासियत है। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं। SC ST OBC वाला याद रख सकते हैं कि SC ST OBC वाले लोग सबसे पहले पीड़ित थे, लेकिन उनको गवर्नमेंट ने अधिकार दिए, जिससे अब उनको भी सोसाइटी ग्रोथ में उनका भी अब योगदान होने लग गया है, उनको भी पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार प्राप्त हो गया है। तो डेमोक्रेसी से आप ये लाइन याद रख सकते हैं कि ऐसे हुआ है। या फिर आप याद रख सकते हैं कि मुगल शासन और जो अंग्रेज थे उनके शासन में कैसा था और अब कैसी कंट्री है हमारी, अब कितना ग्रोथ हो रहा है। तो वो लाइन याद आ गई, तो उसे आप कन्वर्ट कर लीजिए कि डेमोक्रेसी की वजह से हमारी कंट्री ने डेवलपमेंट कर ली है, जो कि पहले इंडिपेंडेंस से पहले नहीं हो पा रही थी। ठीक है, ऐसे आप मेन पॉइंट्स याद रखिए, जैसे मुगल वाला याद रखा और माइनॉरिटी सेक्शन, डिसएडवांटेज सेक्शन और माइनॉरिटीज़ वाला पॉइंट याद रखा, उसको बाद में आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एक और प्रॉस लिख रखे हैं, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख रखा है एक और। When India got independence, its economy is in great danger. Extreme poverty, unemployment, food insecurity were the major problems before Indian government. तो जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी उस टाइम पे क्या था? बहुत सारी गरीबत छा गई थी, ठीक है, बेरोजगारी थी, फूड इनसिक्योरिटी, लोगों को खाना नहीं मिल पाता था पूरी तरीके से, ये सारी मेजर प्रॉब्लम थी जो कि गवर्नमेंट हमारी फेस कर रही थी। बट इंडियाज़ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसने लोकतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने उसको सक्सेसफुली बैलेंस करा, डेवलपमेंट और वेलफेयर ऑफ द कंट्री, जो हमारी कंट्री की उन्नति है और लोगों का वेलफेयर, लोगों की भलाई है, उस सबको मेंटेन कैसे किया हमने? हमारी डेमोक्रेसी से। ठीक है, डेमोक्रेसी से हमने, बहुत सारे लोग हम पे हैं, कोई सी पार्टी में हम चुन सकते हैं जो हमारे लिए बेस्ट है, उसको हमने चुना और उसने लोगों के बारे में समझा और लोगों की समस्याएं दूर करी और हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हुई उसी तरीके से। तो ये चीज़ें कब हुई? जब डेमोक्रेसी आई। अभी देख सकते हैं तालिबान में डेमोक्रेसी हट गई है तो लोग भाग रहे हैं, उनको पता है अब हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, वेलफेयर जो कंट्री का है वो नहीं होगा। तो डेमोक्रेसी कैसे बेनिफिशियल है वो आप देख सकते हैं। कोई सोच रहा हो कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स बोलूँगा, तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आप कोशिश कीजिए किसी भी टॉपिक के ना बोलें। ठीक है, आप कोशिश कीजिए नेगेटिव कोई पॉजिटिव बना के बोले कि हाँ गवर्नमेंट काम कर रही है उसको हटाने के लिए और हमें भी उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए उसे सही करने के लिए, और जो नेगेटिव है उसे कम बोले और पॉजिटिव चीज़ें आप ज़्यादा बोलने की कोशिश करें किसी भी टॉपिक पे। तो सेकंड नंबर जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका, उसको आप कैसे याद रखते हैं? आप ये याद रखिए कि इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारी प्रॉब्लम थी कंट्री के सामने, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रही थी कंट्री, लेकिन डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था उसने हेल्प करी इन सब चीज़ों को मेंटेन करने में और हटाने में। और अब इंडिया क्या है? वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी में से एक बन गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, लास्ट वाली लाइन जरूर बोलिएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है अब इंडिया, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में आपकी आ जाएगी लाइन। नेक्स्ट मैंने एक पॉइंट लिख रखा है डीमेरिट का, इसको एक बार देख लेते हैं इसका डीमेरिट क्या है डेमोक्रेसी के। तो पीपल हैव द पावर टू वोट बट मैनी पॉलिटिशियंस आर मैनिपुलेटिंग पीपल इन द नेम ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड वेलफेयर स्कीम्स, सो इन दिस केस डेमोक्रेसी ऑफ अ कंट्री सफर्स। तो देखिए क्या हो रहा है कि कंट्री में लोगों को वोट देने का अधिकार है, ठीक है, अपनी पसंद से वोट दे जिसको मन करे, ठीक है, उनको वोट दें। लेकिन काफ़ी सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो क्या करते हैं? लोगों को बहका देते हैं। कई लोग जाति के नाम पे, कई लोग धर्म के नाम पे उन्हें काटने की कोशिश करते हैं, कई लोग पैसे दे देते हैं कि पैसे दे के वोट डलवाते हैं, जाली वोट, ठीक है। या फिर कई लोग तो झूठे झूठे वादे करते हैं पॉलिटिशियंस खड़े होकर कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे, और झूठे झूठे वादे करके लोगों को बहका के अपनी पार्टी में वोट डालने के लिए कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नेगेटिव एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी की, और इस सब चीज़ों से क्या होता है? डेमोक्रेसी ऑफ कंट्री सफर। तो ये इसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी को हटा देना चाहिए, इसलिए इससे डेमोक्रेसी जो पूरी तरीके से होती है वो पूरी तरीके डेमोक्रेसी नहीं हो पाती। तो लोगों को इस चीज़ों को करना चाहिए ओवरकम। तो लोगों को उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए, कंट्री को कुछ ऐसे रूल बनाने चाहिए कि वो लोग ऐसा ना कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें इसके डीमेरिट में, इसको भी आप ऐसे करके बता सकते हैं कि लोगों को भी ध्यान देना चाहिए ना कि बहकावे में ना आए, और पॉलिटिशियंस को भी थोड़े जो मोरल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन पे चलना चाहिए। तो ये चीज़ें बोलिए, ये नहीं बात बोलिए कि डेमोक्रेसी को हटा दे। इसके लिए डेमोक्रेसी तो एकदम पॉजिटिव चीज़ है, उसको हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट कोई भी ना बोले कि डेमोक्रेसी को इस चक्कर में हटा देना चाहिए। कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता जिसके चक्कर में डेमोक्रेसी को हटाया जा सके,
ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसका नेगेटिव मैंने थोड़ा बता दिया आपको। तो लास्ट पार्ट है आपका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आप हर टॉपिक का जरूर बनाएं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, आप स्टार्ट में बोल रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आपने ज़्यादा अच्छा नहीं बोला, ठीक है, उसकी वजह से भी आपको खुद पता चल जाता है कि यार मैंने अच्छे से नहीं बोला अभी तक। और अगर आपको बोला जाता है वहाँ से कि आप बोल दीजिए, आपने अभी तक कुछ नहीं बोला है, या फिर एंड में मौका दिया जाता है आपको भी कि जिन्होंने अभी तक नहीं बोला वो बोल सकते हैं एक एक करके, तो आप ऐसा कंक्लूजन बोलें जो इतना और कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। ऐसा कंक्लूजन हो, सही सा कंक्लूजन हो और एक आप में कॉन्फिडेंस हो, तो आपका मान लीजिए अगर कंक्लूजन भी अच्छा हुआ तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए कंक्लूजन में मैंने क्या लिखा था डेमोक्रेसी के, आप एक बार लाइन पढ़ देता हूँ आपके लिए। इंडियन सिटीजन्स प्रोटेस्ट इफ दे आर अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट, पीपल आर एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज व्हेन गवर्नमेंट मेक्स अ न्यू लॉ और अल्टर्स एन एक्सिस्टिंग लॉ, दिस इज अ साइन ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया बिकॉज पीपल हैव अ से इन कंट्रीज पॉलिटिक्स। तो इसका मतलब क्या है, लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट का डिसीजन अगर उन्हें पसंद नहीं आता तो वो लोग उस डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट कोई नया कानून बनाती है या फिर किसी बने हुए कानून में पुराने संशोधन करती है और लोगों को वो पसंद नहीं आता, तो उसके खिलाफ भी लोग अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर लोग ऐसा करते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं या व्यूज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है साइन ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये एक चिन्ह है कि डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल हो रही है कंट्री में, बिकॉज पीपल हैव अ से इन कंट्रीज पॉलिटिक्स, क्योंकि लोग बोलने का अधिकार है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि लोगों के द्वारा सरकार चल रही है तो लोगों को बोलने का अधिकार तो होना ही चाहिए। तो लोग अगर बोल पा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब डेमोक्रेसी अच्छे से काम कर रही है। तो ये इसका मीनिंग है इस कंक्लूजन पार्ट का, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। तो देयर आर सम लूप होल्स, और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने ये तो बोल दिया कि डेमोक्रेसी सक्सेस कर रही है ऐसा ऐसा करने से, लेकिन आपको ये भी बोलना है कि सम लूप होल्स हैं। हमें पता है कि थो देयर आर सम लूप होल्स, थो मत बोलिए देयर बोल दे, देयर आर सम लूप होल्स, पीपल एंड गवर्नमेंट टुगेदर वर्किंग टूवर्ड्स डीपनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो हमें पता है कि यहाँ पे कुछ कठिनाइयाँ हैं, कुछ गलतियाँ चल रही हैं डेमोक्रेसी में भी, सम लूप होल्स हैं, लेकिन लोगों और गवर्नमेंट, लोग हैं और जो गवर्नमेंट है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं उसको सही करने में। और डीपनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया, जो जड़ें हैं डेमोक्रेसी की उन्हें और गहरा करने में, उन्हें और मजबूत करने में लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। आप ये जरूर बोलें कि कुछ गलतियां हैं वो हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए हमको और गवर्नमेंट मिलकर काम भी कर रही है। ये नहीं है कि कोई काम भी नहीं कर रहा है, काम भी कर रही है कि वो चीज़ें जल्दी ही सही भी हो जाएंगी। तो ये एक अच्छा सा इफेक्टिव आपका कंक्लूजन पार्ट हो सकता है। तो मैं बता चुका हूँ, इसको डाल दूंगा आपका टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। आप क्या कीजिए, एक एक पॉइंट पढ़ते जाइए। जैसे आपने ये पढ़ा, अगर आपको ये पसंद आता तो आप इसको एज इट इज लिख लीजिए, या फिर अगर आप इसमें काट पीट करना चाहते हैं, ऐसा बनाइए कि 30 सेकंड में ख़त्म हो जाए। आपको पता है ना कि 1 मिनट मिलता है पूरा बोलने के लिए, अपना इंट्रो और टॉपिक का इंट्रो बोलने के लिए 1 मिनट का समय मिलता है। तो 30 सेकंड में आप लगा के चलिए, आपको टॉपिक का इंट्रो बनाना है 30 सेकंड का, ठीक है। इसमें से आपको जो लाइन अच्छी है, जैसे आपने स्टार्ट में बोल दिया इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेसी एक्चुअल पावर, ये बोलने के बाद आपने डायरेक्ट ये बोल दिया, ठीक है। ऐसे ही बना सकते हैं आप। अगर ये 30 सेकंड में खत्म हो जाती है, ये बना दीजिए। अगर आपको यहाँ से पसंद आ रहा है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, और उसके बाद आप इतना बोलना चाहते हैं इंडिया इज स्टेइंग एज वन यूनिट डिस्पाइट हैविंग मैनी लैंग्वेज एंड रिलीजन, तो आप इतना ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लाइन बोलना चाहते हैं, और किस पर डिपेंड करता है, आपके साथियों पर जो वहाँ पर आपके ग्रुप में है। मान लीजिए आपके ग्रुप में कोई है, उसने पहले ही बोल दिया इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और ये सब बोल दिया, और आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छा इंपैक्ट पड़े, तो आपको दूसरा वाला पॉइंट स्टार्ट करना चाहिए, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, ठीक है। इससे ज़्यादा प्रभाव बनता है। अगर नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, जैसा उसने बोला है और जैसा आपको याद है वैसे ही बोल दीजिए, उससे भी कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको दोनों याद है तो आप सोच सकते हैं कि हाँ उसने वैसा बोला तो मैं अलग इंपैक्ट डालने के लिए मैं अलग तरीके से बोलूँगा, तो वो भी कर सकते हैं आप। और आप इसको पढ़िए और अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज कन्वर्ट करके अपने नोट्स में लिख लीजिए उसे। तो यही था इस टॉपिक में। आई होप मैंने अब टॉपिक क्लियर कर दिया होगा। आप लोग कह रहे थे कि अपने जो आपने नोट्स बनाए थे वो डाल दीजिए, मैं आपको उसकी लैंग्वेज दिखाऊंगा, मतलब राइटिंग दिखाऊंगा, तो आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब भी है, तो मैंने काफ़ी स्पीड में लिख दिया था अपने समझने के लिए। अभी मैंने इसको जस्ट फेयर करा डेमोक्रेसी टॉपिक को। होप आपको समझ में आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहेगी वीडियो। अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।